RJ Classes 2.0. नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण या पृथ्वी ग्रहण। दोस्तों, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण हुआ था या पृथ्वी ग्रहण हुआ था, इसके बारे में दोस्तों जानना है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, जो ग्रहण हम लोगों ने पढ़ा वो 2 प्रकार के हम लोगों ने अभी तक ग्रहण पढ़े हैं। कौन कौन? एक हमने पढ़ा है सूर्य ग्रहण और दूसरा हमने पढ़ा है चंद्र ग्रहण। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करें तो एक स्थितियाँ होती है। मान लीजिए ये सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा है दोस्तों, और ये पृथ्वी हो गया दोस्तों, ये पृथ्वी हो गया। ऐसी स्थितियों में देखो दोस्तों, ये सूर्य और ये चंद्रमा, प्रकाश एक पास है, तब हम सूर्य ग्रहण ऐसी स्थिति में कहेंगे। और भी कह सकते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, याद रखना, सूर्य कभी कहीं नहीं जाता है, बस ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं। सूर्य जहाँ पर है वहीं पर रहता है। ये स्थिति दोस्तों हमेशा अमावस्या को होती है। ये स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ये स्थिति नहीं होती है। स्थिति यही रहेगी, लेकिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, ये जो पढ़ते आए हैं उनमें कुछ आंशिक अंतर है, वो दोस्तों देख लेते हैं। यदि हम बात करें, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। संभावित स्थिति यही होती है, लेकिन बिल्कुल सीध में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती है। चलिए दोस्तों, और ना ही इस दायरे में कोई स्थिति होती है कि यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, जिससे आंशिक, पूर्ण या कह सकते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण हो। ऐसी स्थिति भी प्रत्येक अमावस्या को नहीं होती है। चंद्र ग्रहण की दोस्तों बात करें तो मान लेते हैं ये सूर्य है और इसी की स्थिति में ये पृथ्वी और ये यहाँ पर चंद्रमा आ गया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण कहलाएगा, और ये घटना पूर्णिमा को होती है। ये घटना दोस्तों पूर्णिमा को होती है। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जा रहा है, पृथ्वी रोक रही है, और ये चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पर चंद्रमा पर दोस्तों क्या होगा? अंधेरा होगा, नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा है और चंद्रमा रोक रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए, प्रकाश एक तरफ या चंद्र और सूर्य एक पास, तब वो सूर्य ग्रहण होगा। प्रकाश के बीच में कोई अंधेरा आ जाए, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, ऐसी स्थिति में दोस्तों चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब 2020 की दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी जो हमारा 1-2 दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ,
उसकी दोस्तों बात कर लेते हैं। ये सूर्य ग्रहण 2020 का अभी तक का पहला सूर्य ग्रहण था। 2020 का अभी तक का पहला सूर्य ग्रहण था, फर्स्ट सूर्य ग्रहण था दोस्तों 2020 में। हाँ, ये दिसंबर में फिर पड़ेगा, ये दिसंबर में दोबारा आएगा सूर्य ग्रहण 23 दिसंबर को, ये दोबारा फिर देखा जाएगा। अब दोस्तों यदि हम बात करें सूर्य ग्रहण के बारे में, 2020 का दोस्तों 21 जून 2020 को ये आपका सूर्य ग्रहण हुआ। अब ये 23 दिसंबर 2020 को दोबारा सूर्य ग्रहण होगा। अच्छा, सूर्य ग्रहण वर्ष में होते कितने हैं दोस्तों? वर्ष में 2 से 5 तक सूर्य ग्रहण होते हैं, कभी कभार 2 से 7 तक भी आपको किताबों में मिल जाते हैं। यदि दोस्तों ऐसी घटना 2 बार हुई है तो वो पूरे के पूरे सूर्य ग्रहण होंगे, या फिर 2 से 5, औसतन दोस्तों 3 होता है, औसतन 3 बार सूर्य ग्रहण होता है। अधिकतम 5 बार, कुछ किताबों में 7 बार आपको भी मिल जाएगा, लेकिन यूपीएससी एक बार 5 बार पूछ चुका है, इसलिए हम 7 पर जोर नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम 2 बार, अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण दोस्तों होता है। अब यदि हम बात करें सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को हुआ, जो 21 जून को हुआ, ये सर्वाधिक कहाँ देखा गया? तो उत्तर भारत में सर्वाधिक दोस्तों देखा गया। उत्तर भारत में देखा गया। कहीं कहीं पर दोस्तों सूर्य अपना इस तरीके से दिखाई दिया, इस तरीके से। कहीं कहीं दोस्तों सूर्य इस तरीके से दिखाई दिया, कहीं कहीं सूर्य इस तरीके से दिखाई दिया, कहीं कहीं दोस्तों सूर्य इस तरीके से दिखाई दिया, इस तरीके से दिखाई दिया। ये पूरा काला था और बस यहाँ पर रोशनी दिख रही थी दोस्तों। कहीं कहीं इस तरीके दिखाई दिया, कहीं कहीं दोस्तों इस तरीके से दिखाई दिया सूर्य, कहीं कहीं पर दोस्तों आसमानों के साथ लुका छिपी करते हुए दिखाई दिया दोस्तों। यदि हम बात करें तो ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर या कुरुक्षेत्र में ऐसी दिखाई दी, उत्तर प्रदेश में ऐसी दिखाई दी, और महाराष्ट्र में ऐसी दिखाई दी, और पंजाब वगैरह में ऐसी दिखाई दी। इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आकृतियाँ इस तरीके से दिखाई देती हैं। कहीं कहीं पर सूर्य बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रहा था 21 जून को। अब दोस्तों आगे देखते हैं, ये सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ में अन्य कई भी देशों में देखा गया। जैसे हम बात कर लें, पाकिस्तान में देखा गया, चीन में देखा गया, नेपाल में देखा गया। इस तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ जाएं तो सऊदी अरब में देखा गया, इथोपिया में देखा गया, अफ्रीका के कुछ देशों में देखा गया। इस तरीके के दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर दोस्तों ये सूर्य ग्रहण देखा गया। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण नहीं देखा गया, शायद वहां पर रात होगी यूरोप में। जैसे हम बात कर लें, जो 23 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में नहीं दिखाई देगा दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। इस सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा गया। इस सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा गया। मतलब ये सूर्य था हमारा, वो इस तरीके से दोस्तों दिख रहा था, इस तरीके से दिख रहा था, इस तरीके से। ये इतना हिस्सा ब्लैक था, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, और ये हिस्सा दोस्तों चमक रहा था बिल्कुल आग जैसा, और यहाँ पर अंगूठी जैसी दिख रही थी। इसलिए दोस्तों इसको रिंग फायर का नाम दिया गया। क्यों दिया गया, कब कब दिया जाता है, ये अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों। यदि आगे हम बात करें, जो 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ है, ये 25 साल बाद देखा गया।
25 साल बाद देखा गया दोस्तों रिंग ऑफ फायर के तरीके से, 25 साल बाद दिखाई दिया है। आगे यदि हम दोस्तों बात करें, ये पूरा के पूरा वलयताकार था। कैसा था? वलयताकार या रिंग ऑफ फायर। ये अभी हम बात करेंगे किसको वलयताकार बोलते हैं, किसको रिंग ऑफ फायर के नाम से बोला जाता है। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों कैसा दिखाई दिया? रिंग ऑफ फायर या वलयताकार। कितने वर्षों बाद इस तरीके का सूर्य ग्रहण हुआ? 25 साल बाद। किस तारीख को 2020 में पहला सूर्य ग्रहण हुआ? तो 21 जून को। सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया? उत्तरी भारत में। 2020 का अगला सूर्य ग्रहण कब होगा? तो 23 दिसंबर 2020 को। क्या 23 दिसंबर 2020 वाला सूर्य ग्रहण भारत में देखा जाएगा? नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों ये आपके सवाल ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। आगे दोस्तों यदि बात करें, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ये तो दोस्तों हमने आपको बता दिया, आपको पता होगा किस स्थिति में क्या आता है। आगे दोस्तों बात करें, अंतरिक्ष एजेंसी जो हमने आपको बताया, एक अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की है, उसने बताया किन किन देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। मैंने आपको बताया पाकिस्तान, चीन, नेपाल और सऊदी अरब, इसके साथ में बहुत सारे देश बताए। तो दोस्तों इसका पुष्टिकरण करने वाला कौन स्थान था? अमेरिका की एजेंसी दोस्तों। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, भारत में जो सूर्य ग्रहण 21 जून को हुआ, इसका टाइम क्या था? 9:15 से 3:04 तक रहा दोस्तों। लगभग 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण ये चला, लगभग 6 घंटे तक। तो दोस्तों ये टाइम पूछा जा सकता है, और कितने बजे से कितने बजे तक रहा ये दोस्तों पूछा जा सकता है। इसके बाद ऐसा नहीं कि 1 घंटे पर लगातार रहा, कहीं दोस्तों 2 घंटे रहा, कहीं पर दोस्तों 1.5 घंटे रहा, कहीं कहीं पर दोस्तों ये 40 मिनट रहा, कहीं कहीं दोस्तों ये 30 मिनट रहा। ऐसी स्थितियों में रहा, और चंद्रमा अपनी स्थिति बदलता गया, और ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग आकृति के रूप में दोस्तों दिखता चला गया। आगे दोस्तों बात करें, अब देखिए जो टाइटल देख रहे होंगे हमारा, सूर्य ग्रहण या पृथ्वी ग्रहण। अब हम दोस्तों यदि बात करें कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों। अब सूर्य की जो किरणें हैं वो दोस्तों इस तरीके से आ रही हैं, और पृथ्वी पर यहाँ की हल्की स्थिति और ये यहाँ पर हल्की स्थिति पहुँच रही है। ये वाला हिस्सा दोस्तों ब्लैक है, यहाँ पर कोई रोशनी नहीं जा रही है। अब दोस्तों देखिए, सूर्य और चंद्रमा में से प्रभावी कौन हो रहा है? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? तो पृथ्वी पर दोस्तों प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी पर यहाँ की ये किरणें नहीं पहुँच रही हैं। तो कष्ट में कौन है? नुकसान किसका हो रहा है? तो पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी पर या पृथ्वी का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कैसे हुआ? ये चंद्र ग्रहण यहाँ पर कैसे हुआ? ये पृथ्वी ग्रहण हुआ दोस्तों, क्योंकि कष्ट में तो पृथ्वी है। अब देखिए दोस्तों, ग्रहण का मतलब जैसे कहीं पर यदि हम बात करें तो आधुनिक भाषा में या वैज्ञानिक भाषा में तो प्रकाश का ना पहुंचना, और यदि हम धर्म को लेकर के आ जाएं तो कष्ट, दुख होना दोस्तों। तो यहाँ पर कष्ट दुख किसको है? अंधेरे में कौन है? पृथ्वी है। इसलिए यदि ये कह दिया जाए कि इसमें सूर्य ग्रहण या पृथ्वी ग्रहण, तो पढ़ते जरूर हम हैं सूर्य ग्रहण, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये पृथ्वी ग्रहण है, इसका नाम पृथ्वी ग्रहण ही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों हमारा थंबनेल आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण में होगा, लेकिन ये क्या नाम सही है, क्या गलत है, ये सिर्फ बताना हमारा काम था। वो हमने दोस्तों आपको बताया। किताबों में जो लिखा है ऐसा ही आप टिक करेंगे। यदि आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप IB का दे रहे हैं, जैसे आप BO का दे रहे हैं, जैसे कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या UPSC में आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेंस का देने जा रहे हैं, तो उसमें लिखने के लिए और ऐसे शब्द को व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और बता सकते हैं दोस्तों।
चलिए आगे दोस्तों हम देख लेते हैं 2011 के बाद 2020 का दोस्तों ये 23वां सूर्य ग्रहण था। ये 23वां सूर्य ग्रहण था। एक दशक के बाद दोस्तों ये सूर्य ग्रहण हुआ और किस नंबर का था ये दोस्तों 23वां सूर्य ग्रहण का था। ये आपका नंबर चलता रहता, याद रख लेंगे 2020 का एक दशक में कितने नंबर का था, तो 23वें नंबर का ये सूर्य ग्रहण दोस्तों था। चलिए दोस्तों आगे एक पॉइंट और देख लेते हैं। अगला दोस्तों बात करते हैं इससे लाभ क्या है, सूर्य ग्रहण के लाभ क्या हुए। सूर्य ग्रहण के दोस्तों लाभ ये हुए कि यहाँ पर वैज्ञानिकों को सूर्य और पृथ्वी का अध्ययन करने में मदद मिलती है। सूर्य और पृथ्वी का अध्ययन करने में मदद मिलती है। जिस समय के लिए दोस्तों पूरी तरीके से चंद्रमा ढक लेता है सूर्य को, उस समय प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। उस दौरान पृथ्वी और सूर्य का जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं वो अपना अध्ययन शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें शुरू क्या करते हैं, जो हमारा सूर्य है इसकी इस तरीके से वलयाकार दोस्तों है। यहाँ की जो छठी परत है उसको कोरोना कहा जाता है। तो इस कोरोना का अध्ययन वैज्ञानिक हमारे करते हैं। वैसे कोरोना इस समय चल रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कोरोना जो सूर्य में है इससे हमारा दोस्तों मतलब है। चलिए आप दोस्तों यदि बात कर लें हानि क्या होती है, तो हानि ये होती है दोस्तों कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से ना देखें, नंगी आँखों से ना देखें। इससे क्या होता है, इससे हमेशा के लिए हमारी रोशनी जा सकती है, आँखों की हमारी रोशनी आँखों की जा सकती है। ऐसे दोस्तों सोलर रेटिनोपैथी दोस्तों, सोलर रेटिनोपैथी ये दोस्तों सीधा जो रेटिना पर प्रभाव डालती हैं, ये किरणें पराबैंगनी किरणें जो रेटिना पर प्रभाव डालती हैं और उसमें जलन हो सकती है, एकदम चमक लग सकती है, रोशनी जा सकती हैं। उस घटना को या ऐसे रोग को हम सोलर रेटिनोपैथी की संज्ञा देते हैं, का दोस्तों नाम देते हैं। तो इसका शिकार वो व्यक्ति हो सकता है जो नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण को देखे दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकलें। बाकी दोस्तों कोई रीज़न नहीं है। चलिए आगे हम बात करें सूर्य ग्रहण के प्रकार। हाँ कुछ पॉइंट रह गया, जैसे कि ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा जब आता है तो वहाँ पर दोस्तों सूर्य चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का प्रतिकर्षण ये दोस्तों काम करता है। मान लीजिए जैसे ही कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण ऐसी कोई स्थिति आई तो जो ऊपर उठती है फिर नीचे, फिर जो समुद्रों में लहरें आती हैं दोस्तों, तो ऊपर जो उठ रहा है इसको क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं दोस्तों। जो ऊपर उठ रहा है इसको ज्वर कहते हैं, जो नीचे आ रहा है ये भाटा कहलाता है दोस्तों। जो ऊपर ज्वर नीचे भाटा कहलाता है। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारी हानियाँ होती हैं। यदि ये ज्वर भाटा या समुद्र की लहरें बड़ा रूप ले लेती हैं सुनामी जैसा, तो दोस्तों इससे बहुत सारे देश, राज्य और बहुत सारी दोस्तों हमारी प्रकृति मानव ये ध्वस्त हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है। और यदि ये दोस्तों धीमी मात्रा में आए, हल्के से मात्रा में आए दोस्तों, तो बहुत सारे खनिज, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे जो लहरों के द्वारा कह सकते हैं समुद्र की गंदगी बाहर आ जाती है, या बहुत सारे खनिज बाहर आ जाते हैं, बहुत सारी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। इस तरीके से दोस्तों ये लाभ हानि दोनों प्रकार से चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं। और ज्वर भाटा दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के तरीके से इनके आकर्षण और प्रतिकर्षण से आते हैं। यदि हम बात करें सामान्य दिनों में, जैसे समुद्र में देखा होगा हल्के आते हैं, तो उसमें चंद्रमा और पृथ्वी ही काम करती है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी। तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी का प्रतिकर्षण ये दोस्तों काम करता है। यदि हम एग्जाम्पल के ले लें, ये हमारी पृथ्वी और इसके आसपास दोस्तों यहाँ पर कोई ज्वर और भाटा आ रहे हैं दोस्तों,
तो जो ऊपर उठा तो हम आपको बताए ज्वर, जो नीचे गिरा वो दोस्तों भाटा। इस तरीके से नीचे ऊपर चलते रहते हैं। इनका टाइम दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट होता है, ज्वर ऊपर उठने का और भाटा नीचे गिरने का भी 6 घंटे 13 मिनट होता है दोस्तों। तो ज्वर और भाटे के बीच का अंतर यदि दोस्तों बात की जाए कितना होता है, तो 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है। तो 2 ज्वरों के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 6 6 12 और 13 26। तो दोस्तों 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है 2 ज्वरों और 2 भाटों के बीच में। ये दोस्तों कंफर्म हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार। सूर्य ग्रहण के प्रकार ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैं। पहला यदि दोस्तों हम बात करें तो ये पहला होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात। पूर्ण सूर्य ग्रहण की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें, ऐसी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से दोस्तों काफ़ी पास होता है। ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के काफ़ी दोस्तों पास होता है। और मान लीजिए ये हमारा दोस्तों सूर्य है, तो चंद्रमा यहाँ तक इसका प्रकाश बंद कर देता है, इसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति को दोस्तों चंद्रमा और जब पृथ्वी पास पास होते हैं और सूर्य ग्रहण हो, तब दोस्तों वहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो इसको दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण की संज्ञा दी जाती है जब इस तरीके से बंद हो जाता है। फिर आंशिक सूर्य ग्रहण दोस्तों। आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक दोस्तों सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब होता है जैसे ये आपका सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तब ये सीध में ना होकर के किसी एक हिस्से में है। तो इस हिस्से को दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश जा रहा है और इस तरीके से इस हिस्से में जो चंद्रमा है प्रकाश नहीं पहुँचने दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य हमारा सिर्फ इतना इस तरीके से प्रभावी होता है, तो इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण जो अभी 21 जून को हुआ, वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण जब दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, काफ़ी दूर होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये सूर्य है हमारा, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब ये दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने, तो ये प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और ये दोस्तों हल्का सा यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। तो जब इसको दिखाई देगा हल्का, तो यहाँ पर जगह छूटी हुई दिखाई देती है, तो ये रिंग ऑफ फायर या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है दोस्तों। और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से छाप लेता है प्रकाश। देखिए दोस्तों अब ये प्रकाश कैसे होगा, ये आपका सूर्य है, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये इसके ज़्यादा पास है, तो कोई भी किरणें दोस्तों नहीं पहुंच पाती हैं पृथ्वी तक। ऐसी स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण दोस्तों जो होता है, आगे दोस्तों बात करें इसी में, जो दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है ये 18 वर्ष 18 दिन 18 वर्ष 18 दिन में लगभग 41 बार आता है सूर्य ग्रहण, 41 बार होता है। यदि हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये दोस्तों 29 बार होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिखाई क्या पड़ता है इसमें, चंद्र ग्रहण दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 18 वर्ष 18 दिन में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होता है वो सूर्य ग्रहण, सबसे कम होता है वो चंद्र ग्रहण। लेकिन सबसे ज़्यादा दिखाई क्या देता है इसमें, दिखाई देता है सबसे ज़्यादा वो दोस्तों आपका चंद्र ग्रहण है। क्यों, ये हर देश में दोस्तों दिखाई नहीं देता और हर बार में ये दिखाई नहीं देता है। कभी शाम के टाइम हुआ, बहुत सारी स्थितियाँ हैं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब मैं आपको सीधा सीधा बताऊँगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात कर लें
जब 18 वर्ष 11 दिन हो जाते हैं तब तुरंत सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन स्थिति ये नहीं होती है, वो चाहे भी स्थिति जैसी हो, लेकिन 18 वर्ष 11 दिन पूरे होने पर तुरंत सूर्य ग्रहण दोस्तों होगा। ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो लघु ज्वर और लघु ज्वर दोस्तों, सिर्फ ज्वर या सीमांत ज्वर, ये 3 स्थितियों में सामान्य दिनों में दोस्तों इस तरीके से होते हैं। पॉइंट रह गया, इस तरीके से होते हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है दोस्तों। ऐसी स्थितियों में जब दोस्तों समकोण की स्थिति होती है तो कभी कभार चंद्रमा अपनी तरफ आकर्षण करता है, सूर्य अपनी तरफ आकर्षण करता है, पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। तब दोस्तों सामान्य दिनों में ज्वर भाटा तब सामान्य दिनों में भी आते हैं दोस्तों लघु के रूप में। चलिए, इस तरह दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। साथ में जो हमारा थीम मिल रहा है कि सूर्य ग्रहण या पृथ्वी ग्रहण दोस्तों, तो मैं फिर दोहरा दूँ कि ये हमारा सूर्य, ये हमारा चंद्रमा, ये हमारा पृथ्वी। अब दोस्तों देखिए, इसमें यहाँ पर प्रकाश इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, लेकिन चंद्रमा ने इसको रोक लिया और यहाँ पर दोस्तों अंधेरा हो गया, तो प्रभावी यहाँ पर पृथ्वी है। इसलिए हमने थंबनेल बनाया कि सूर्य ग्रहण या पृथ्वी ग्रहण। तो वास्तविक रूप से बात की जाए तो चंद्रमा को ग्रहण नहीं लग रहा है, ग्रहण तो पृथ्वी को दोस्तों लग रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या नाम होना चाहिए और क्या हम पढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा, जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि चैनल के माध्यम से हम अच्छा कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सुझाव यदि आपके कुछ हों या आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट करें। हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों आप तक पहुंचने का। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।